दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर भयानक गैंगवार में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या तो बस एक बहाना था। असल में तो दिल्ली के ऊपर कब्जा जमाना था। दोस्तों, अब लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के ऊपर कब्जा जमाने के लिए नीरज भवाना के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर सकता है। एक तरफ लोगों का यह मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई नीरज भवाना को एक पल में निपटा देगा, तो दूसरे तरफ कुछ लोगों का यह मानना है कि नीरज भवाना भी लॉरेंस बिश्नोई से कम मजबूत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से गैंगस्टर नवीन बाली के एंट्री के बाद अब चारों तरफ भौकाल टाइट हो गया है। चारों तरफ लोगों का यह मानना है कि नवीन बाली इस बार लॉरेंस गैंग के गुर्गों को नहीं छोड़ेगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से गोगी गैंग के बदमाशों ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या करा, तो इसके बाद से तो दोस्तों चारों तरफ लोग दिल्ली पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठा रही है। और लोगों का यह कहना है कि जिस तरह से तिहाड़ जेल के अंदर भयानक गैंगवार की वारदात को अंजाम दिया गया, तो इस मामले में पुलिस वालों का ही गलती है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम एक एक करके सब कुछ क्लियर करेंगे, आपको बताएंगे क्या है पूरा का पूरा मांजरा। और आज के इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखना, तमाम बातों का चर्चा एक एक करके बारीकी से हम करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों दिल्ली का तिहाड़ जेल जो कि इंडिया का सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता है, और इतना ज़्यादा सुरक्षित जेल के अंदर जिस तरह से 2 मई 2023 को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया, इसके बाद से तो चारों तरफ खलबली मच गया था। आपको बता दूं, टिल्लू ताजपुरिया के बारे में कहा जाता है ये दिल्ली के अंदर कई तरह का कांड करा था। और दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया का सबसे बड़ा दुश्मन था गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी। जितेंद्र मान गोगी को साल 2021 में मारा गया, 2023 में खुद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया भी मारा गया। तो दोनों के बदले का कहानी तो समाप्त हो गया, लेकिन अब दोस्तों यहाँ से शुरुआत होता है लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना की कहानी की। आपको बता दूं, आज के समय में दिल्ली के अंदर नीरज भवाना का सबसे बड़ा दुश्मन है गैंगस्टर अशोक प्रधान। बताया जाता है अशोक प्रधान जिसने नीरज भवाना और नवीन बाली को मरवाने के लिए कई बार साजिश रचा। लेकिन दोस्तों अशोक प्रधान जो कि आज के समय में दिल्ली पुलिस की हिरासत में है, वहीं अगर बात करा जाए गैंगस्टर नीरज भवाना और नवीन बाली के बारे में, तो दोनों जो कि आज के समय में तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। लेकिन दोस्तों सबसे अहम सवाल यह आता है कि जिस तरह से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद नीरज भवाना के ऊपर हमले की आशंका जताई जा रही थी, जिस तरह से तिहाड़ जेल के अंदर पुनः गैंगवार की आशंका जताई जा रही थी, तो इन तमाम मामलों में अब क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और आप लोग भी वही जानना चाहते होंगे। आपको बता दूं दोस्तों, इस मामले को अंजाम दिया जाता है गैंगस्टर गोल्डी बरार के द्वारा। आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई का साथी गैंगस्टर गोल्डी बरार जो कि विदेश के अंदर से ही तिहाड़ जेल के अंदर गोगी गैंग के बदमाशों से बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद फाइनली 2 मई 2023 को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को जेल के अंदर मरवा देता है। दोस्तों जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया के मरने के बाद नीरज भवाना और नवीन बाली जो कि पुनः एक हो चुका है। अब बताया जा रहा है कि नीरज भवाना को भी इस बात का डर हो गया था। दोस्तों थोड़ा बहुत डर तो हर किसी को होता है, क्योंकि जब टिल्लू ताजपुरिया का हत्या करा गया तो उसके बाद नीरज भवाना को भी संदेह हुआ कि कहीं मेरे ऊपर भी ये लोग अटैक ना कर दे। लेकिन अब दोस्तों कहा जा रहा है कि नीरज भवाना के सहयोग में नवीन बाली आ चुका है, और नवीन बाली ने कहा है कि भाई मैं आपको कुछ भी होने के लिए नहीं दूंगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है नवीन बाली जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और आप में से बहुत सारे लोगों को नवीन बाली के बारे में पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी होगा। दोस्तों पिछले साल की बात है जब बताया जाता है गैंगस्टर नवीन बाली ने हरियाणा के बहादुरगढ़ के एक आदमी को गोली मारकर मौत के घाट उतरवा दिया था, जिस व्यक्ति का नाम था विनोद। दोस्तों विनोद नाम के उस व्यक्ति को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया था, जिस मामले में गैंगस्टर नवीन बाली का नाम निकलकर सामने आया था। तो बाद में नवीन बाली को हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करके बहादुरगढ़ लेकर गई थी, और नवीन बाली को 7 दिनों के रिमांड पर बहादुरगढ़ में रखा भी गया था। उसी दौरान दोस्तों नवीन बाली को बहादुरगढ़ अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जब नवीन बाली को अस्पताल ले जाया गया तो नवीन बाली को मारने के लिए 2 बदमाश जो कि अस्पताल के अंदर घुस गया। लेकिन भगवान का शुक्र मानो कि नवीन बाली को वो लोग नहीं मार पाया, और हरियाणा पुलिस ने फाइनली उन दोनों शूटरों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो दोस्तों बताया जाता है नवीन बाली जो कि आज के समय में दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। लेकिन दोस्तों नवीन बाली के बारे में ये कहा जाता है कि अब वो नीरज भवाना को कुछ भी होने के लिए नहीं देगा। लोगों को ये लग रहा है कि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का फैन फॉलोइंग जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो लॉरेंस जो चाहे वो करवा लेगा। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि नीरज भवाना ने ज़्यादा से ज़्यादा अपराध दिल्ली के अंदर करा है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर नीरज भवाना चाहे तो पंजाब के अंदर लॉरेंस का कुछ नहीं उखाड़ सकता। नीरज भवाना अगर चाहे तो राजस्थान के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का ये आपराधिक क्षेत्र है। उसी तरह से अगर बात करा जाए नीरज भवाना का, तो नीरज भवाना का आपराधिक क्षेत्र है दिल्ली। तो दोस्तों पिछले कई वर्षों से नीरज भवाना ने दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा आतंक मचाया, और दिल्ली के अंदर आज भी नीरज भवाना गैंग के गुर्गे जो कि एक्टिव हैं। तो दिल्ली के अंदर लॉरेंस बिश्नोई अपना दादागिरी जमा ले, ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। हालांकि मैं नामुमकिन नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, अब बताया जा रहा है नीरज भवाना का करीबी साथी गैंगस्टर नवीन बाली जो कि अब किसी भी कीमत पर लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग के बदमाशों को बर्दाश्त नहीं करेगा।
लेकिन बता दूं दोस्तों, गोगी गैंग के बदमाशों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अब वो लोग जो कि पूरी तरह से डरा हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर जिन बदमाशों ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या करा था, उन तमाम बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन लोगों से पूछताछ भी करा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी गोल्डी बरार ने उसके कत्ल का जिम्मेदारी लिया था। गोल्डी बरार ने कहा था कि तिहाड़ जेल के अंदर जो टिल्लू ताजपुरिया मारा गया है उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मेरे भाइयों ने उसका कत्ल करके अच्छा करा। और दोस्तों उसने ये भी कहा कि जिस तरह से गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को साल 2021 में मारा गया था, उसका जिम्मेदारी खुद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया ने लिया था। लेकिन दोस्तों गोल्डी बरार ने यह भी कहा कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग रुक जाएंगे। दोस्तों गोल्डी बरार का ये कहना है कि जो भी कुत्ता उसके खिलाफ है, एक एक कुत्तों को वो चुन चुन के मारेगा। तो ये गोल्डी बरार का कहना था। अब दोस्तों गोल्डी बरार अपने दुश्मनों को कुत्ता बुलाना शुरू कर दिया और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि गोल्डी बरार को पुलिस वालों का भी डर नहीं लगता। यहाँ तक कि पंजाब पुलिस पिछले कई वर्षों से गोल्डी बरार को पकड़ना चाहती है, लेकिन गोल्डी बरार पकड़ने के लिए दे ही नहीं रहा है। ये तो किसी के हत्थे चढ़ ही नहीं रहा है, ये तो खुली सांड के तरह पूरा एकदम अपराध पे अपराध करे जा रहा है। दोस्तों गोल्डी बरार को दिल्ली पुलिस चाहती है किसी भी तरह से दबोच ले और फिलहाल बताया जा रहा है FBI की मदद से गैंगस्टर गोल्डी बरार को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल सबसे अहम सवाल यह आता है कि जिस तरह से एक तरफ गैंगस्टर नीरज भवाना का सबसे बड़ा दुश्मन, आप कह सकते हो नीरज भवाना का सबसे बड़ा दुश्मन अशोक प्रधान गैंग, जो कि एक तरफ नीरज भवाना को मारने का प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरे तरफ अगर बात करा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जो कि नीरज भवाना को मारने का प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों आप कह सकते हो एक तरफ नीरज भवाना अपना गैंग के साथ अकेले है और दूसरे तरफ लॉरेंस बिश्नोई और अशोक प्रधान गैंग के लोग जो कि नीरज भवाना को मारना चाहता है। क्योंकि दोस्तों पिछले कई वर्षों से आपसी वर्चस्व की लड़ाई में अशोक प्रधान गैंग के गुर्गों ने बहुत तरह से नीरज भवाना को हानि पहुंचाया। और दूसरे तरफ अगर बात करा जाए नीरज भवाना का, तो नीरज भवाना गैंग के माध्यम से भी अशोक प्रधान के कई साथियों का कत्ल करा गया। बताया जाता है अशोक प्रधान गैंग और नीरज भवाना गैंग के बीच ऐसा दुश्मनी है कि इस दुश्मनी के कारण तकरीबन सैकड़ों बदमाशों का हत्या करा गया। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जब तक नीरज भवाना दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर था तब तक ये दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। बाकी अगर बात करा जाए अशोक प्रधान के बारे में, तो अशोक प्रधान के बारे में कहा जाता है उसके ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया था। यानी कि कोई भी यदि अशोक प्रधान का पता बताता तो उस व्यक्ति को 5 लाख का इनाम दिया जाता। लेकिन दोस्तों 2 साल पहले गैंगस्टर अशोक प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया था और दिल्ली पुलिस ने ही अशोक प्रधान को गिरफ्तार करा था। तो आज के समय में अशोक प्रधान गैंग के गुर्गे भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। और बात करा जाए गोगी गैंग के बदमाशों का, तो गोगी गैंग का बदमाश भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। तो आप कह सकते हो दोस्तों एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के समर्थकों का संख्या तिहाड़ जेल के अंदर अधिक है और दूसरे तरफ नीरज भवाना गैंग के समर्थकों का संख्या तिहाड़ जेल के अंदर कम है। तो अब नीरज भवाना को केवल और केवल दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर नीरज भवाना खुद को बचाना चाहता है तो उसे अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के समर्थकों का संख्या अधिक है और वो लोग यदि प्लानिंग कर ले कि नीरज भवाना को टपकाना है तो उन लोगों के लिए आसान होगा। लेकिन दोस्तों ये भी बताया जा रहा है तिहाड़ जेल प्रशासन जो कि पूरी तरह से सख्त हो चुकी है, जेल के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या करा गया, इसके हत्या के बाद चारों तरफ से आप कह सकते हो जिस तरह से सवालों का बौछार लगाया गया, तिहाड़ जेल प्रशासन का तो वाट लग गया दोस्तों। बताया जाता है जब CCTV फुटेज तिहाड़ जेल के अंदर से लीक हुआ उसके बाद तो पुलिस वालों का और भी ज़्यादा हवा टाइट हो गया। आज के समय में आप कह सकते हो दोस्तों इन तमाम गैंगस्टरों का केवल और केवल एक ही मंशा होता है, कानून व्यवस्था को बदनाम करना। और ये लोग कानून व्यवस्था को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक चले जाता है। बाकी दोस्तों इन लोगों का वर्चस्व का लड़ाई जो कि बार बार पुलिस वालों को बदनाम करके रख देता है। अब दिल्ली के अंदर जिस तरह से ये लोग अपना राज चलाना चाहता है, दबदबा जमाना चाहता है, रंगदारी दिखाना चाहता है, तो इन तमाम चीज़ों को अगर काबू में करना है तो दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से ईमानदारी से ड्यूटी करना होगा। और यदि दिल्ली पुलिस जरा सा भी सावधानी नहीं बरतेगी तो मुझे लगता है दिल्ली के अंदर और भी नया नया कांड होगा। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं सतर्क होने की आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा निंदनीय बात यह है दोस्तों कि जेल के अंदर जिस तरह से गैंगवार होता है ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और CCTV फुटेज जो कि लीक हुआ उसके बाद दोस्तों तिहाड़ जेल प्रशासन का भी वाट लगा और बाद में 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी करा गया। तो बताया जा रहा है ये घटना जो कि जेल संख्या 8 और जेल संख्या 9 के अंदर हुआ था। और जिस तरह से टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया उसके बाद नवीन बाली के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई वीडियो बनाओ। तो आपको बता दूं नवीन बाली जो कि कभी भी नीरज भवाना का साथ नहीं छोड़ेगा, वो तो नीरज भवाना का साथ मरते दम तक देगा। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं नवीन बाली जो कि नीरज भवाना को किस तरह से बचा पाता है। क्योंकि एक तरफ मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि नीरज भवाना जो कि लॉरेंस से कमज़ोर है
तो देखो दोस्तों, कौन कमज़ोर है, कौन ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन एक बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि अपने घर का बिल्ली जो कि शेर ही होता है, तो अपने घर में बिल्ली भी शेर होता है। और नीरज भवाना दिल्ली के अंदर एक तरह से कह सकते हो लॉरेंस से ज़्यादा ताकतवर है। तो लॉरेंस नीरज भवाना को उसके घर में तो नहीं मार सकता है। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो भगवान के ऊपर है, ये मैं निश्चित नहीं कर सकता हूँ, ना ही आप लोग निश्चित कर सकते हो। हमारा काम है आप लोगों तक खबर पहुंचाना, आपका काम है खबर सुनना। तो फिलहाल दोस्तों, इस मामले में बताया जाता है 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित करा गया। और दूसरे तरफ ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के बाहरी क्षेत्र के अंदर भी, दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में भी अब पुलिस वाले पूरी तरह से सतर्क हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, साल 2022 और 2023 में देखा गया है कि दिल्ली के अंदर कई तरह का कांड हुआ, कई तरह के खतरनाक वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस वजह से दिल्ली पुलिस को अब सतर्क होने की आवश्यकता तो है ही। तो देखते हैं दिल्ली पुलिस आगे क्या ठोस कदम उठाती है। और जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित करा गया है, क्या उन लोगों का भी हाथ है गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में, तमाम चीज़ों का खुलासा बहुत जल्द होगा। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने नवीन बाली के बारे में बताया, बाकी दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बारे में बताया, और आपको ये भी बताया कि तिहाड़ जेल के अंदर किसके समर्थकों का संख्या अधिक है, लॉरेंस के समर्थकों का संख्या अधिक है या फिर नीरज भवाना के समर्थकों का संख्या अधिक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ का जानकारी मिला होगा। बाकी इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहो, बने रहो, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों से भी शेयर करना। बाकी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ना। कहीं भी सर्च करो सरकार मोटिवेशन, हम मिल जाएंगे। और बस इस तरह के और भी वाहियात वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। और कभी भी दोस्तों किसी भी अपराधी की कहानी को सुनने के बाद उसके तरह करने या फिर उसके तरह बनने का कोशिश ना करना, क्योंकि वैसा काम करोगे तो ज़िंदगी झंड हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का ज़िंदगी झंड हो। अच्छे से ज़िंदगी जियो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जय हिंद।